नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए, अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। और इसी के साथ मैं हूं आपके साथ रवि झा। इस चुनावी अखाड़े के खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बरारी विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी की दमदार उम्मीदवार तनुजा राशिद जी। आज मिलवाने जा रहे हैं हम तनुजा राशिद जी से, जो प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं और पहली बार इस चुनावी अखाड़े में अपना भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले केबीसी चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे बरारी विधानसभा के सभी मतदाताओं को बरारी विधानसभा प्रत्याशी तनुजा राशिद का नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं बता दूं कि तनुजा राशिद बरारी विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव सिक्कट से बिलोंग करती हैं। आइए हम तनुजा राशिद से जानते हैं कि इस चुनावी अखाड़े में, चूँकि ये वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी भूमिका रही है इनकी, खास करके कोरोना काल में जो इनका योगदान रहा है बरारी क्षेत्र के मतदाताओं के बीच, वहाँ के निवासियों के बीच इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है और इसी को लेकर के इस चुनावी अखाड़े में ये कूद चुकी हैं प्लूरल्स पार्टी की दमदार उम्मीदवार बनकर। आइए जानते हैं इनके बारे में और इस चुनाव में ये क्या खास अपनी पार्टी और मतदाताओं के लिए कितना बेहतर साबित होंगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तनुजा जी बताइए, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, चूँकि आपका कोरोना काल में जो कार्यकाल रहा है, आम लोगों के बीच आपने काफ़ी सेवा भाव दिखाया है, तो क्या मकसद है इस चुनावी अखाड़े में कूदने का? चूँकि समाज सेवा के क्षेत्र से आप लगातार जुड़ी रही हैं और जहाँ तक जो आपका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, काफ़ी कम उम्र में से संघर्ष आपको करना पड़ा है। जो वैवाहिक जीवन रहा उसमें भी काफ़ी संघर्ष किया आपने, और साथ में आपने जो शिक्षा दीक्षा अर्जित की जी, वो कार्यकाल जो रहा आपका वो संघर्षपूर्ण रहा। एक छोटी सी जानकारी हम चाहेंगे मतदाताओं के बीच, जो है आप अपने बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं की हूँ। आप बराबर आप देखते आ रहे हैं कि ये सोशल वर्क जो है हमारा लगभग 5-6 सालों से चला, महिला सशक्तिकरण के ऊपर और महिला एजुकेशन के ऊपर जागरूकता अभियान, इन सब कामों को लेकर हमेशा मैं तत्पर रही। और जैसा कि आपने कहा कि मेरे निजी ज़िंदगी के बारे में, तो निजी ज़िंदगी मेरा बिल्कुल हमेशा संघर्षशील रहा। एक साधारण परिवार में मैं पैदा हुई और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मेरा 18 साल में शादी हो गया और उसके बाद चंद दिनों के बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए कुछ बीमारी के कारण। उसके बाद हमारी मैट्रिक के बाद ही हमारी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने ससुराल के लोगों से जिद करके मना कर फिर इंटर की। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब एडमिशन हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड नहीं रहे। प्राइवेट स्कूल मैंने ज्वाइन किया, स्कॉटिश स्कूल में अभी भी टीचर हूँ, है ना। तो उसके बाद मेरा कोचिंग भी चलता है और जो गरीब बच्चे हैं उसका मैं फ़ी नहीं लेती हूँ, उसके अनुसार जो दे दिए रख लिए, जो नहीं दिए छोड़ दिए। तो काफ़ी मेरा ये जुनून जो है, जब मैं खुद मोहताज हुई, इकोनॉमिक मेरा बहुत गड़बड़ा गया, एक एक चीज़ के लिए मोहताज होना पड़ा, तब मेरे दिमाग में हिट किया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर भी सीख लूँ। इसके लिए मैं सिलाई ब्यूटिशियन का भी प्रशिक्षण ली। और कोई महिला अगर मेरे सामने आ जाती है अभी भी, जिसके हस्बैंड नहीं है, वो बिल्कुल गांव में पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो उसका दर्द सुनकर लगता है उससे कहीं गुना कम मेरा दर्द है। तो मैं ऐसे महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसके अंदर हुनर है। प्लूरल्स पार्टी ने आपको तलाशा या फिर आपने प्लूरल्स पार्टी को? बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है। देखिए,
हर पार्टी से ऑफर आया कि आप मेरे पार्टी को ज्वाइन कीजिए। एक्चुअली आजकल जो है राजनीति पैसों वाले की है ना, तो राजनीति में मैं जाना नहीं चाहती। और राजनीति क्या होता है, जब आपके यहाँ कोई भूखे सो रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, कि जो हकदार है, जो वंचित है, जिसको राशन कार्ड होना चाहिए उसको राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन है, तो ऐसी राजनीति करके क्या करूं, है ना। राजनीति का मतलब है समाज सेवा, है ना। अगर समाज सेवा को बढ़ाया जाए, है ना, तो राजनीति वो पसंद है मुझे। तो ऐसा मुझे लगा जब से ये प्लुरल्स पार्टी बनी, पुष्पम प्रिया चौधरी आई, तो आजकल तो जान रहे हैं सोशल मीडिया और नेटवर्किंग का ज़माना है। तो उसके जब वो पहली बार अपना पार्टी की घोषणा की, 8 मार्च था वो महिला दिवस के दिन, तो उसके आइडियोलॉजी को हमने पढ़ा, उसके बाद उसके जो भी मैनिफेस्टो है उसको पढ़ा, उसके मतलब वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी बातों को मैंने रिजर्व किया, उसको रिसर्च किया। हाँ, कि मुझे लगा कि अगर राजनीति में आना है, राजनीति में तो हर इंसान को आना चाहिए। अगर जो समाज सेवा को अगर आप चाहते हैं उसी समस्या को पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए, आपके यहाँ जो समस्या है, मान लेते हैं 5 किलो अनाज मिल रहा है, एक आदमी 25 किलो 30 किलो एक महीने में खाता है, तो आप समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। अगर चाहते हैं इसको हम पॉलिसी में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए कि राजनीति की एक ऐसी मजबूत संस्था है जो कि वो उसके सहयोग से हो सकता है। तो राजनीतिक बैकग्राउंड होना भी जरूरी है। पहले भी किसी पार्टी से जुड़े रही या फिर नहीं, पहली बार जो है? कभी किसी पार्टी में नहीं। जो बरारी के जो मतदाता है वो आपको क्यों चुने? इसलिए कि आज तक आपने राजनीति को देखते आया है। 15 साल आपने लालू यादव को देखा और 15 साल आपने नीतीश जी को देखा, लेकिन अब आपको 5 साल टर्म दिया जाता है, इसलिए कि आपने इसके काम से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरे को मौका दें। तो ये लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं बरारी की जनता को दिखाना चाहूँगी कि और विश्वास दिलाना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं हमारे बरारी का विकास हो, तो आप एक बार प्लुरल्स पार्टी को मौका दें। और ये पार्टी जो है ये बिल्कुल बदलाव लाना चाहती है, बिहार को बदलना चाहती है शिक्षा के क्षेत्र में। इसका तो एक ही नारा है, रोजगार रोजगार रोजगार। अभी हमारे यहाँ मजदूर को रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ मजदूर का पलायन होता है, यहाँ पर काम ही नहीं है। दिल्ली पंजाब में जाते हैं, अपमानित होते हैं, बिहारी नाम एक गाली नाम जैसा है। तो इसको, इस अपमानजनक नाम जो है इसको हटाना है, इस तरह हमारे बिहार को बनाना है। हर जिले में फैक्ट्री इंडस्ट्री हमारी पार्टी लगाएगी। और जो मैनिफेस्टो इसका बनकर आया है, महिलाओं को घर घर में रोजगार दिया जाएगा, इसके लिए उसको ये बुनकर मशीन दिया जाएगा, ताकि महिलाएं जो घर से बाहर जाएगी टेक्सटाइल मशीन लगा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, वो अपना बाहर में काम करेगी। जो महिला घर से बाहर नहीं जाना चाहेगी वो घर में आप उसको जो सरकार के द्वारा, यानी प्लुरल्स पार्टी जब सत्ता में आएगी उसके द्वारा जो बुनकर मशीन दिया जाएगा, वो घर में अपना काम करेगी और उसको मार्केट मिलेगा। तो एक नई पार्टी को क्या लगता है कि जनता मौका देगी? देखिए, यहाँ पे नई और पुरानी की बात नहीं है, ये राजनीति कैसा करना चाहती है, ये अपना जो मैनिफेस्टो क्या लाई है, ये जो एजेंडा लेकर आई है उसको देखने की ज़रूरत है। ये जो कह रही है, आप ये अगर यकीन करते हैं तो आप एक बार उसको मौका दें। अब युवा जो है ना उब गया है, जागरूक हो गया है। अब क्या हम मंदिर बना लेंगे, मस्जिद बना लेंगे तो उससे हमारा पेट चल जाएगा, हमारी नौकरी हो जाएगी? बरारी में जो मुख्य समस्या है, वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनसे निजात आप कैसे दिलाएंगे? जो भी बाढ़ कटा हुआ है, जो लोग बांध पर नहर पर रह रहे हैं, आज 20 साल से जूझ रहे हैं, उसको अभी तक कहीं से सरकारी भूमि नहीं उपलब्ध कराया गया है। वो लोग भूमिहीन हैं और ना ही उसको बासगीत पर्चा बना के दिया गया है। सबसे पहला मेरा काम ये होगा। उसके बाद जो है राशन कार्ड से वंचित है, जो विधवा पेंशन से वंचित है, उनके लिए करेंगे। उसके बाद रोड, ये सब तो कॉमन है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। अगर अच्छे स्कूल होते तो जो सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं? कई सारे उम्मीदवार हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उन समूह के बीच जो है आप अपने आपको कहाँ पा रहे हैं? देखिए, दावेदारी कर रहे हैं, ये सब का हक बनता है, दावेदारी करिए अपने अपने विधानसभा से, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। और
वो किस आइडियोलॉजी लेकर जाते हैं और हम किस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं, ये जनता तय करेगी, है ना। बरारी के जनता से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएं और अपना फ्यूचर और अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करें। और केबीसी के सभी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे आपके चैनल के द्वारा जनता तक जाने का मौका दिया। चलिए तनुजा राशिद जी, आपको भी शुभकामना। जो है आप पहली बार इस चुनावी जंग में हैं और आपको सफलता मिले, आपके आइडियोलॉजी को जो है बरारी के जो जनता है, जनता जनार्दन है, जो मतदाता है, वो आपके आइडियोलॉजी को समझे और उस पर विचार करे और आपको भी मौका मिले। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तो ये खास मुलाकात जो है बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित खास मुलाकात में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले किसी दमदार प्रत्याशी के साथ और रूबरू करवाएंगे उनके आइडियोलॉजी से। तब तक दीजिए हम इजाज़त। धन्यवाद।